हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन योर ब्यूटीफुल क्लास साइंस एजुकेशन हब। आज हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा था। आज हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बेसिक पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन क्या होता है? पोजीशन होता है किसी पार्टिकल का लोकेशन, यानी कि वो पार्टिकल कहाँ है इस टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल कहाँ है। पोजीशन जैसे मान लीजिए कि आपका पोजीशन हो गया कि आप कहाँ हैं इस टाइम बैठे हुए। और हाँ, पोजीशन को हमें बताने के लिए हमें रेफरेंस का की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे हम नहीं बता सकते कि कोई पार्टिकल कहाँ है बिना रेफरेंस के। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरा पोजीशन बता दीजिए, तो आप पहले उससे पूछिएगा कि कहां से। ऐसे नहीं बता सकते, आप पूछिए कहां से बताना है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी का पोजीशन, जैसे आपका पोजीशन, आप अपने घर पे हैं और कहीं से मान लीजिए आपके गांव से या फिर कहीं आपका स्कूल, आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, ये पोजीशन हो गया। यानी कि रेफरेंस पॉइंट आपका घर हो गया और पार्टिकल आपका स्कूल हो गया। तो आपके घर से कुछ डिस्टेंस होगा, किसी और के घर से कुछ डिस्टेंस होगा, तो मतलब आप बिना रेफरेंस पॉइंट के पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक, तो पोजीशन क्या होता है? पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल ठीक है, क्या ये ठीक है? नहीं, यहां लिखना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। अब ये करेक्ट है। ठीक, आपको पोजीशन क्या है? पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। अब ये ठीक है। तो क्या दिख रहा है? अगर रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज द वेक्टर टी वाई, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? एंड डिनोटेड बाई, आप पोजीशन को आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया आपको? क्या है पोजीशन? पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। रेफरेंस बोलना जरूरी है, बिना रेफरेंस का आपका पोजीशन नहीं हो सकता। ठीक, चलिए, ये आपका पोजीशन हो गया। अब आ गया दूसरा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? आप डिस्प्लेसमेंट हिंदी में विस्थापन क्या है? ये आपका दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट आपका 2 पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है, या इसे कह सकते हैं सी चेंज इन पोजीशन
चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर पोजीशन आपका रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। मतलब डिपेंड नहीं करेगा, अगर पोजीशन के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपका रेफरेंस पॉइंट चाहिए, पर ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्या मतलब हुआ इसका कि इसमें रेफरेंस हो है पर डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट आपका रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको पोजीशन बताने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए। मान लीजिए किसी का पोजीशन, ये आपका ग्राफ हो गया, ओरिजिन, इसका पोजीशन मैंने क्या माना है? ओरिजिन। तो ये R1 है, ठीक, ये आपका R1 है, और दूसरे पॉइंट का पोजीशन आपका R2 है, ठीक। तो हमें पोजीशन बताने के लिए रेफरेंस चाहिए ओरिजिन से, तो हम पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन R2 माइनस R1। हमें ये बताने के लिए, चेंज इन पोजीशन बताने के लिए हमें रेफरेंस नहीं चाहिए, हमें पोजीशन बताने के लिए रेफरेंस चाहिए। और आपका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ही, चेंज इन पोजीशन बताता है, ठीक। तो हमें पोजीशन के लिए रेफरेंस चाहिए, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी रेफरेंस चाहिए, पर वो डिपेंड नहीं करता। क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टू पोजीशन के बीच का चेंज। लेकिन हाँ, रेफरेंस क्यों चाहिए होता है? पोजीशन बताने के लिए, ठीक। समझ में आया? चलिए, तो आप एक डिफिनेशन ये कह सकते हैं, और या आप, मैंने पहले बताया कि 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, क्या कह सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? चेंज इन dr, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और हां, आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। पहले लिख दूं आप, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चेंज dr इक्वल टू R2 माइनस R1। ग्राफ बना था, दिखाया था मैं ग्राफ बना के। चलिए, अब एक और डिफिनेशन इसका लिख देता हूं। शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। ऑफ 2 पॉइंट। आप घर से स्कूल जाते हैं तो आपका रास्ता क्या सीधा है? नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, तो उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि टोटल पाथ की लंबाई। डिस्टेंस क्या होता है आपका? अब यही आपको समझ में आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे अंतर। डिस्टेंस ये क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ, ठीक। मान लीजिए आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक। आप जा रहे हैं,
ऐसे ऐसे, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक, टोटल पाथ लेंथ। आप ऐसे भी जा सकते हैं, पर हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता अधिकतर, कि ज्यादातर कि सीधा रास्ता हो। ठीक, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इससे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता, ये सबसे छोटा रास्ता है। अब चाहे तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक, ऐसे जा सकते हैं, पर सबसे छोटा रास्ता आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, और इसे आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और ये भी आपका डिस्टेंस है, ये भी आपका डिस्टेंस है, ये भी और ये भी। तो आप, अच्छा चलिए मैं कुछ लिखता हूं, आप वो उसे सही या गलत बताना है आपको। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस। सही है या गलत? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस, क्या लगता है सही है या गलत? बना है, देख लीजिए। ये स्टेटमेंट आपका सही है, पर एक और अच्छा लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका स्टेटमेंट 1, ये 2। बताइए कौन सा सही है? क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही है या दूसरा सही है? क्या है सही है? ये स्टेटमेंट आपका सही है, हो सकता है इसे हम डिस्टेंस बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, पर हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। आपका डिस्टेंस ये भी है, ये भी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत। ठीक, आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, यहां ऑलवेज नहीं, में। ठीक, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ऑलवेज नहीं होता। और यहां आप ऑलवेज लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमेशा बराबर होगा। इससे डिस्टेंस क्या है? आपका टोटल पाथ लेंथ। अब वो आप किधर से जा रहे हैं वो आपको डिपेंड नहीं करता। ठीक, आप सीधा जाएं चाहे घूमते हुए जाएं। समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर? चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या? आगे है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी और स्पीड। अभी आपने डिफरेंस पढ़ा किसमें? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में।
अब आगे है वेलोसिटी एंड स्पीड। ये क्या होता है, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। अब इसमें अंतर जानेंगे, ठीक। ये मिट भी नहीं रहा। एक मिनट रुकिए, तो थोड़ा सा कपड़ा लेके आता हूँ, ये मिट नहीं रहा इससे। चल, मैं लेके आ गया कपड़ा। तो हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो चलिए मैं लिख रहा हूं, ये आपका हो गया डिस्टेंस डी, ठीक। और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये सही है या गलत? ये हो सकता है पर ऑलवेज नहीं, ठीक। अब ये सही है, आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, ठीक। या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक और लिख देता हूं, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत इसमें। ये वाला आपका गलत है, ये सही है, ठीक। कभी भी डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी। मैंने बना के दिखाया था, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, ये वाला सही है। आपका डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, पर ये डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, ठीक। अब चलिए वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। आप पोजीशन भी बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन का रेट, ठीक। चेंज इन पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। का पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, ठीक। डिस्टेंस जो था आपका वो स्केलर क्वांटिटी था और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ये सब वेक्टर क्वांटिटी थी।
तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। इसे हम एंड डिनोटेड बाई v, ये वेक्टर का सिंबल होता है, साइन होता है। ठीक, समझ में आया? इसे क्या कह सकते हैं? ये आपका टू टाइप का होता है। एक होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, एक क्या होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? आपका एवरेज वेलोसिटी जो होता है ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसे आप डी आर बाई डी टी भी कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम। ठीक, चलिए डी आर बोलिए या डी एक्स बोलिए, पोजीशन कुछ भी हो सकता है, तो इसे लिख देते हैं R2 माइनस R1 डिवाइड बाई डी टी। ठीक, ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? ये वेलोसिटी होती है dx बाई डी टी पर जो t है आपका वो इंस्टेंट टू जीरो हो, मतलब t बहुत छोटा हो, लगभग जीरो के बराबर, यानी कि तुरंत वाला, इंस्टेंट टाइम वाला वेलोसिटी आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। जैसे आप बाइक चलाते हैं, उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, वो दिखाता है कि उस टाइम पे बाइक कितने स्पीड पे है। वही होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस, उसपे स्पीडोमीटर होता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ठीक, वो तुरंत का स्पीड बताता है कि आपकी बाइक इस टाइम पे कितने की स्पीड चल रही है, वो इंस्टेंटेनियस होता है। चलिए, अब आपका स्पीड, स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस is known as स्पीड। ये भी टू टाइप का होता है, वही एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपका हो गया एवरेज स्पीड, ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड क्या होता है आपका?
v, इसे भी आप v से डिनोट करते हैं। यहाँ क्या होता है, वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी लगी होती है, और ये क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। मैं लिख देता हूं, इट इज अ क्वांटिटी। ठीक, तो यहां एरो नहीं लगा रहेगा, सीधा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, या dx डिवाइड बाई dt। ठीक, चलिए, और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इसमें भी आपका dx बाई dt होता है, पर ये t इंस्टेंट टू 0। ये बाइक का है, इसका एग्जांपल बाइक का स्पीडोमीटर, जो स्पीड बताती है बाइक की, वो इंस्टेंट स्पीड बताती है। ठीक, चलिए, समझ में आया इतना? आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए मैं साफ कर देता हूँ। कपड़ा से साफ कर लूं पहले। आगे आगे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूं, जैसे एवरेज स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी का। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन पार्टिकल मूव सेम डिस्टेंस with different velocity, then एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक, आपका डिस्टेंस है, मान लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, एक पॉइंट ये ए, ये बी। ठीक, आपका सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया आपका, मान लीजिए x, तो ये भी x। डिस्टेंस सेम है पर वेलोसिटी चेंज है, ये v1 से ये v2 से। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम निकालते हैं पहले इसका, यहां ए से पॉइंट O तक
जाने में कितना टाइम लगा? क्या होता है टाइम? t1 इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी v1, ठीक। और t2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v2, ठीक। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? x ये है, x ये है, टोटल x प्लस x 2x। टोटल टाइम t1 प्लस t2, x1 नहीं, x1 नहीं, x प्लस है अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ठीक। तो हम यहां x कॉमन ले लेते हैं, 2x, x कॉमन ले लेते हो, क्या बचेगा? 1/v1 प्लस 1/v2। तो x से x कैंसिल आउट, क्या बचा? v 2 1/v1 प्लस 1/v2 2 डिवाइड बाय, चलो तो ये क्या आएगा? इसका एलसीएम लेते हैं तो आया v1 v2, ठीक, एलसीएम। और ऊपर v2 प्लस v1, तो क्या आया? 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये आप लोगों को याद कर लेना है, शॉर्ट ट्रिक है ये आपको तुरंत आप निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए और देखिए उसमें कि डिस्टेंस सेम है या नहीं। अगर डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी चेंज है, तो आप निकाल सकते हैं। तुरंत आप बोल दीजिए इसे रख के। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। ये आप लोगों को याद कर लेना है, आपको इतना पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। फिर बस इसी पे आप रखें, डायरेक्ट मान रख के निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक। चलिए तो आगे साफ कर लेते हैं इसको, अगला ट्रिक देखते हैं। इस बोर्ड को साफ करने में ही मौत आ जाती है ना। साफ हो जाओ यार जल्दी। अब दूसरा क्या? जब पार्टिकल आपका टोटल टाइम का हाफ टाइम जो होता है वो क्या v1 वेलोसिटी से जाए और हाफ टाइम v2 वेलोसिटी से जाए, तो क्या होगा? when will particle move half time of total time,
विद v1 स्पीड वेलोसिटी या स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ टाइम with v2 वेलोसिटी। देन एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। चलिए देखते हैं। आपका डिस्टेंस हो गया आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक। हाफ टाइम क्या चल रहा है, यानी टोटल टाइम क्या लग रहा है, टोटल टाइम टी, टोटल टाइम जो है टी लग रहा है, या 2t मान लीजिए, 2t, तो इससे आपको आसानी होगी। तो हाफ टाइम क्या होगा इसका, टी। तो टी टाइम क्या चल रहा है, v1 स्पीड से, और टी टाइम v2 स्पीड से, ठीक। चलिए, तो पहले x1 निकाल लेते हैं, डिस्टेंस, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। x1 क्या होता है, v1 इंटू टी, और x2 क्या है, v2 इंटू टी, ठीक। ये होता है ना दूरी चालगुड़ी समय। चलिए, तो x1 x2, अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टी, 2t, मैंने 2t माना था टोटल टाइम। चलिए, आप t भी मान सकते हैं, तो आपका हाफ टाइम क्या हो जाएगा, t/2। वो आपकी मर्जी, क्या मानेंगे आप, आएगा सेम उतना ही, चाहे जिससे माने। तो x1 क्या है, v1t प्लस v2t डिवाइड बाई 2t। तो t कॉमन ले लेते हैं, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2t, t से t कैंसिल आउट, क्या बचा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये आपका दूसरा हो गया। एवरेज स्पीड क्या आ गया आपका, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। समझ में आया, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगर हाफ टाइम v1 स्पीड से चल रहा है और हाफ टाइम v2 स्पीड से, तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट आप v1 v2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक। चलिए, अब थर्ड, पहले इसको साफ कर लूं फिर। ऐसे ही आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, बना के एक बार लिख लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए। फिर आप वैसा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूरा नहीं निकालना पड़ेगा, आप बस उसमें रखिए फॉर्मूले में और डायरेक्ट आंसर निकालिए। इससे आपको आसानी होगी, जल्दी होगा, ठीक। चलिए, थर्ड वाला क्या था, ये पहले साफ हो जाए तब ना थर्ड वाला बताऊं।
क्या है थर्ड वाला? व्हेन पार्टिकल मूव 1/3 डिस्टेंस। अब क्या आ गया? 1/3 डिस्टेंस, 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस विद वेलोसिटी या विद स्पीड v1, ठीक, 1/3 डिस्टेंस with speed v2 and remaining 1/3 distance with v3। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? यही डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया? मैं 3x मान लेता हूं जिससे आसानी हो, आप x भी मान सकते हैं। तो मैं 3x मान लूंगा, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 1, ये 1 हो गया आपका, लगता है ये खत्म ही हो गया है। चलिए ब्लैक से, ये 1, ये 2, ये 1 2 3, 3 पार्ट हो गया। मैंने टोटल क्या माना है? 3x। तो ये x, ये x, ये x, ठीक। और यहां वेलोसिटी क्या है? v1, ये v2, ये v3, ठीक। चलिए अब हम टाइम निकालते हैं। तो t1 इक्वल टू एक्स बाई v1, t2 इक्वल टू एक्स बाई v2 एंड t3 इक्वल टू एक्स बाई v3, ठीक। तो अब क्या आ गया? अब एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या? टोटल डिस्टेंस 3x डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, x बाई v1 प्लस x बाई v2 प्लस x बाई v3। तो वैसे इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, 3x, इधर x कॉमन ले लिए तो क्या आएगा? 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, ठीक। x से x कैंसिल आउट, तो 3। अब इधर कॉमन ले लेते हैं, v1 v2 v3, ठीक। तो यहां क्या आया? v1 प्लस v1 v2, नहीं v1 है ना, तो v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, ठीक। क्या आया एवरेज स्पीड आपका? एवरेज स्पीड 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ठीक। मैंने इसमें डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, और पहला मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में। तो वहां क्या आया था एवरेज स्पीड? 2 v1 v2 बटे v1 प्लस v2, दिख रहा है? तो ऐसे आप आगे अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 2 v1 v2, ये 2 इक्वल पार्ट में, 3 v1 v2 3 इक्वल पार्ट में। तो चलिए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, क्या आएगा? इक्वल टू 4 v1 v2 v3 v4 डिवाइडेड बाई, ठीक। यहां क्या आएगा? v1 v2 v3 प्लस v2 v3 v1, एक मिनट, हाँ v1
प्लस V1 V2 V3, ऐसे नहीं, पहले ऐसे ही निकाल देते हैं, एक मिनट, फिर अरेंज कर देंगे सही में। पहले क्या आएगा, V1 गायब रहेगा, V2 V3 V4, अब V2 गायब कर देंगे तो V1 V3 V4 प्लस, अब V3 गायब करेंगे तो V1 V2 V4 प्लस, अब क्या गायब करेंगे, V4 गायब कर देंगे तो V1 V2 V3। अब अरेंज कर लेते हैं, 4 V1 V2 V3 V4 डिवाइडेड बाई, अब देखिए V1 V2 V3 V1 V2 V3 प्लस, अब क्या है, V1 V2 V3 आ गया एक, अब V1 V2 V3, तो यहां क्या मैंने लिख दिया यार, V2 V3 V4, अब V2 V3 V4, अब प्लस V3 V4 V1 प्लस V4 V4 V1 V2। ठीक, समझ में आया? ऐसे आप चाहे जितने पार्ट में डिवाइड करके बना सकते हैं। समझ में आया इतना? चलिए, तो मैं एक टॉपिक और बता देता हूं, उसके बाद आज इतना ही होगा। कल मैं आप लोगों को एक्सीलरेशन के बारे में बताऊंगा। आज वेलोसिटी तक बता दूंगा, वेलोसिटी में एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद कल मैं एक्सीलरेशन बताऊंगा। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताया था, उसमें बोला भी था कि ये सब जगह काम आएगा, हर एक चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं आज यहां इसका कैसे यूज होगा। ठीक, तो हम वेलोसिटी को क्या लिख रहे थे, v इक्वल टू dx बाई dt। कुछ दिख रहा है, याद आ रहा है, dy बाई dt या dy बाई dx। तो हम अगर जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी कि डिस्टेंस ब्रैकेट में x विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
गिव्स वेलोसिटी। ठीक, अगर हम x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। समझ में आया इतना? अब देखिए dt को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा, dx इक्वल टू v dt। अब मैंने इंटीग्रेशन बताया था, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इसे इसी तरफ रहने देते हैं, इस तरफ के, ठीक है, कैसे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। v dt ना, v dt इक्वल टू dx। अगर हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे और एरिया इंटीग्रेशन ऑफ, रुक जाइए पहले, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी और एरिया ऑफ, मैंने बताया था ना एरिया के बारे में, इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया बताता है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। समझ में आया? हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, VDT, तो VT इक्वल टू x, t के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ में आई इसका यूज कहां हो रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अगर हम आपका जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें डिस्टेंस मिलेगी। इसे स्लोप भी बोल सकते हैं, बताया था मैंने, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। समझ में आया इतना? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।